माना कि आप किसी का भाग्य नहीं बदल सकते, लेकिन अच्छी प्रेरणा द्वारा उसका मार्गदर्शन तो कर सकते हैं। नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे बच्चों का हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आप सबने माता जी का जो घर का व्लॉग था वो देख लिया होगा, अच्छा भी लगा, आपने लाइक भी किया, कमेंट भी किया, उसके लिए फिर से बहुत बहुत धन्यवाद, शुभ आशीर्वाद। आज मैं आपको ना एक मोटिवेशनल स्टोरी सुना रही हूँ। एक बार क्या है, एक पिता और पुत्र दोनों टहलते टहलते दूर खेतों की तरफ पहुंच गए। उन्होंने रास्ते में एक खेत के पास देखा कि एक जोड़ी जूते जो है पड़े हुए थे, टूटे फूटे थे, ज्यादा अच्छी हालत में नहीं थे। तो पुत्र के मन में क्या कुछ मजाक सूझा। उसने अपने पिता से कहा, कहते पिताजी आज ना कुछ मस्ती करते हैं, आज की शाम को जो है ना यादगार बनाते हैं। उसने कहा कैसे यादगार बनाते हैं? कहते ये जूते जो है ना अपन इनको छिपा देते हैं, जब कोई मजदूर, क्योंकि होंगे तो किसी मजदूर के खेत में काम करने वाले, जब वो आएगा देखेगा उसको जूते नहीं मिलेंगे तो वो कैसा फील करेगा। कहता उसको देख के उसके चेहरे के भाव को बड़ा मजा आएगा। तो पिता ने जो है पुत्र की ओर देखा और कहा, पुत्र ऐसा जो है जिंदगी में कभी मत करना। किसी भी गरीब की, जरूरतमंद की जो चीज होती है वो उसके लिए बहुत कीमती होती है। ऐसे भद्दे मजाक से उसका मन कितना दुखी होगा तुम्हें पता है। अगर इस शाम को यादगार बनाना चाहते हो तो कहते मैं बताता हूँ तुम्हें, वो करते हैं। तो पुत्र ने कहा क्या? कहते हैं कि इसके जूते में ना कुछ सिक्के डाल देते हैं और फिर छिप कर देखते हैं, फिर पता चलेगा कि उसके चेहरे पर कैसे भाव है। पिता ने क्या किया, दोनों जूतों में कुछ सिक्के जो है डाल दिए और ऊंचाई पर झाड़ियों में छिप के पिता और पुत्र बैठ गए। थोड़ी देर के अंदर वो मजदूर जिसके जूते थे वो आया। उसने अपना एक पैर जूते में डाला तो उसको ना कुछ कठोर सी चीज का आभास हुआ। उसने जूता अपने हाथ में लिया, देखा तो उसमें कुछ सिक्के थे। अब उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये सिक्के किसने डाले। उसने इधर उधर चारों तरफ दृष्टि घुमाई, लेकिन उसे कोई नहीं दिखाई दिया। वो बड़ा खुश हुआ, उसने अपनी जेब में वो सिक्के डाल लिए। फिर दूसरे जूते के अंदर पैर डाला तो उसमें भी उसे कठोर चीज का आभास हुआ। उसने हाथ में लिया, देखा तो उसमें भी सिक्के थे। और वो बड़ा खुश हुआ। वो ना उसकी आंखों में आंसू खुशी के जो है आ गए। वो ना घुटनों के बल बैठ गया और हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगा कि हे प्रभु तुम बड़े दयालु हो। तुमने और तुम्हारे माध्यम से जिसने भी मेरी सहायता की है उसका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आज मुझे इन सिक्कों की बहुत जरूरत थी। कहते इन सिक्कों से जो मेरी पत्नी बीमार है उसके लिए दवा आ जाएगी और मेरे बच्चे भूखे हैं उनके लिए जो है मैं रोटी की व्यवस्था कर पाऊंगा। तो कहते कि हे प्रभु तुम्हारा तो मैं धन्यवाद किन शब्दों में करूं, और जिस व्यक्ति ने मेरी सहायता करी है उसको मैं नमस्कार करता हूं, दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि ईश्वर उसकी सभी मनोकामना पूर्ण करे। ऐसा कहकर जो है वो तो चला गया। अब पिता और पुत्र जो है बहुत खुश हुए। पुत्र की आंखों में आंसू आ गए। पिता ने पुत्र को गले लगाया और कहा कि बेटा अब बताओ, जैसी मस्ती तुम करना चाहते थे उससे तुम्हें आनंद मिलता, जिंदगी भर याद ये रखते तुम, या अब जो है इसके मजदूर के आंसू और इसने जो शुभ कामनाएं दी हैं, आशीर्वाद दिए हैं, वो मस्ती अच्छी लगी। तो पुत्र जो है समझ गया। कहते हैं पिताजी आपने जो मुझे ये सबक सिखाया है मुझे जीवन भर याद रहेगा। कहते आज मुझे अंदर से जो है आनंद की अनुभूति हो रही है, मैं बहुत खुश हो रहा हूँ। कहता आज तक जो हंसी मजाक में मैं मस्ती करता था मुझे यही लगता था कि असली आनंद ये है, लेकिन असली आनंद वो नहीं था। असली आनंद तो आपकी वजह से मुझे आज मिला है। तो बच्चों उसे ये पता चल गया कि किसी से छीनने की अपेक्षा यानी कि लेने की अपेक्षा देने में जो आनंद है वो कहीं नहीं मिलता, वो बहुत ज्यादा है। और हमारी संस्कृति भी त्याग की संस्कृति है।
संग्रह की संस्कृति नहीं है। तो आज की इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि कभी भी किसी के साथ ऐसा मजाक मत करो। जो पिता ने पुत्र के माध्यम से अच्छी शिक्षा आप सबको दी है तो उसी पर अमल करना, हमेशा देने में विश्वास रखना, लेने में नहीं। और भगवान से भी प्रार्थना करना कि हे प्रभु हमारा हाथ कभी ऐसे मत करना, हमेशा ऐसे ही करना। तो ठीक है बच्चों, कैसी लगी हमारी कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि अगली इसी प्रकार की कहानियों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।